हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम नॉलेज प्लस चैनल के अंदर हरिओम टैली की क्लास नंबर 9 के 5 पार्ट बनाने का हम प्रयास करेंगे और उन 5 पार्ट्स में काफ़ी जानकारी ऑडियो के माध्यम से आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपने फोकस ऑडियो पे करना है कि हम क्या कह रहे हैं। तो टैली की 8A, टैली की 8B, C, D, E टॉक 5 जो टॉक हुई थी उसमें आपने काफ़ी कुछ टैली के बारे में हमने सिखाया। अगर टैली के बारे में थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी है तो आप हमारी बात को आसानी से समझ पाए होंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी जो हमारी बात को समझ नहीं पा रहा, उनके लिए हम टैली की इमेज बाय इमेज वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़े से बेसिक से टैली से अवगत हैं वो हमारी बात को कैच कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी हमारी बात को कैच नहीं कर पा रहा तो हमें थोड़ा वो बताए। अदरवाइज हम प्रयास करेंगे कि उन बच्चों के लिए जिनको टैली के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, उनको इमेज के माध्यम से भी हम वीडियो क्लिप के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे, या फिर प्रयास करेंगे कि टैली की अलग अलग फोटोज वीडियो के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से आपको दी जाए, ताकि आप इस ऑडियो को वीडियो के साथ कोरिलेट कर पाए। फिर भी हम चाहेंगे कि इस वर्कशॉप को अटेंड करने वाले सभी विद्यार्थी कंप्यूटर पर आ जाएं और टैली ERP 9 को ओपन कर लें। जैसे ही टैली ERP 9 ओपन करेंगे तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो विद्यार्थी इस टैली को देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख रहे उनके लिए भी अपनी टॉक करें। तो हमारी टॉक का आज मोटो है रिपोर्ट्स के ऊपर। हमने बैलेंस शीट की रिपोर्ट्स पर फोकस किया था। तो बैलेंस शीट पे हमने क्लिक किया तो हमने यहां पे एक कंपनी बनाई थी। हम अपनी कंपनी में आते हैं। जो हमारी कंपनी थी, जो कि सिक्योर्ड कंपनी थी, जिसका टैली वेट पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है और कंपनी का पासवर्ड भी हमने यूजर नेम द्वारा सेट किया हुआ है। एक सिक्योर कंपनी है। आप देखते हैं F1 की दबाने पर उस कंपनी का नाम नहीं आता, कंपनी का कोड आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर भी नहीं आ रहा। हमने एक सिक्योर कंपनी बनाना भी आपको बता दिया। लेकिन टैली का ओरिजिनल वर्जन में ही काम हो पाएगा, डुप्लीकेट में काम नहीं होगा। तो ओरिजिनल वर्जन में ही काम होगा। अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमने काफी जानकारी आपको दी, लेकिन अब बैलेंस शीट को छोड़ के हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें, स्क्रीन के जो विकल्प है वो वही रहेंगे। हमने Alt F1 दबाया तो डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर हमने F2 दबाया तो वो पूछेगा किस पीरियड से किस पीरियड तक का आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। आप 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर वैल्यूएशन की बात करता है तो F7 दबाओ कि आपके जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो किस आधार पर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो है रहने दें, बाकी हम अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन के आधार पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाए। शेड्यूल 6 को अगर देखना चाहो तो Alt S दबा दें तो शेड्यूल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेड्यूल 6 के हिसाब से आएगी। अब यहां पे जब हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो यहां पे अलग अलग ऑप्शन और आते हैं।
उसको अभी फिलहाल छोड़ें। दोबारा से हम आते हैं एक ऑप्शन के लिए जो आपका उपयोगी है, वो है कॉलम को ऐड करना, कॉलम को अल्ट करना और कॉलम को डिलीट करना। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पूरे फाइनेंशियल ईयर के किसी स्पेसिफिक पीरियड से तुलना करना चाहते हैं। Whenever we want to compare our profit and loss with our specific period of time, means हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस को 6 महीने के प्रॉफिट एंड लॉस से या 3 महीने के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करना चाहते हैं। ऑन दैट सिचुएशन यू यूज द शॉर्टकट की Alt C। जैसे ही आप Alt C की दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपने कॉलम नया क्रिएट करना है वो किस डेट से शुरू हो और किस डेट पे खत्म हो, और किस बेस पे स्टॉक का इवैल्यूएशन हो, और जो रिपोर्ट्स है वो किस डेट पे आए, एक्चुअल वैल्यूज पे आए या एक्चुअल विद पोस्ट डेटेड वैल्यू पे आए या पोस्ट डेटेड वैल्यू पे आए। यहाँ पे अभी फिलहाल जो कंसेप्ट करना है एक्चुअल पे करना है आपने। और डेट हम क्या कर देते हैं कि हम 30 जून को तुलना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ध्यान से, राम एंड दिनेश हंस कंपनी के अंदर जो पहला कॉलम है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का आ रहा है, लेकिन दूसरा जो कॉलम है वो स्पेसिफिक 3 महीने का, अप्रैल मई जून का आ रहा है। हम चाहें तो एक कॉलम और ऐड कर लें। हम चाहते हैं कि जून के बाद 3 महीने और, मीन सितंबर तक का भी हमारे पास डेटा चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं 30 सितंबर का भी उसको कह देते हैं। टैली तो आपके लिए है। अब यहां पे 2 कॉलम आ गई, एक 30 जून का रिपोर्ट आ गई और एक 30 सितंबर की आ गई। इस तरह से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी कॉलम में हमने डेट को मॉडिफाई करना है तो उसको एक्टिव करो, और Alt A दबाओ। Alt A दबाते ही हम उस डेट को मॉडिफाई करने का अधिकार भी रखते हैं। हमने डेट को मॉडिफाई कर लिया, मींस ये 3 कॉलम में से जिसको भी एक्टिव करेंगे, मान लो हमने इस पहले को एक्टिव कर दिया और Alt A दबाया तो हमारे पहले जो रिपोर्ट है वो भी अल्ट हो सकती है। हमने 15, अब यहां पे जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसको भी चेंज कर दिया, उसकी डेट भी चेंज। अब ये 3 कॉलम की डेट चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए Alt A दबाना है। किसी कॉलम को डिलीट करना है, हमें नहीं चाहिए 30 जून का कॉलम, हमें नहीं चाहिए, उसको क्या करो, उस पे अपने कर्सर को लेके आओ और क्या दबाओ, Alt D। और अगर आपने वो कॉलम भी हटाना है तो Alt D। और फिर अगर कॉलम आपको चाहिए, एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन जो हमने पहले भी कहा था वो है Alt N का। हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कॉलम क्या होते हैं, हम स्पेसिफाई कुछ करना चाहते ही नहीं, लेकिन हमें ऑप्शन दे दे अगर कंप्यूटर तो हम काम कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं Alt N दबा देते हैं। Alt N दबाने से कॉलम की डिटेल आती है कि हम जो कॉलम बनाना चाहते हैं वो 4 वीक मंथ के हिसाब से आए, डेली के हिसाब से आए, 4 नाइट्स के हिसाब से आए, हाफ ईयर के हिसाब से आए, मंथली आए, क्वार्टरली आए, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से आए, वीकली आए या ईयरली आए। तो हमने मान लो दे दिया क्वार्टरली आए। तो हमारे पास एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, तो तीनों क्वार्टर की डिटेल आ गई क्वार्टरली। तो उसने क्वार्टरली डिटेल दे दी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर का रिपोर्ट उसने यहां दे दी। हम बैलेंस शीट को भी ऐसे परफॉर्म चेक कर सकते हैं। फिर यहां पे बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देखें या बैलेंस शीट में देखें, F9 की दी हुई है, F9 फंक्शन की है। F9 फंक्शन की के बारे में हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा था कि अगर इन्वेंट्री की रिपोर्ट चाहिए, आपको गोडाउन समरी चाहिए, मूवमेंट एनालिसिस चाहिए, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर चाहिए, परचेज बिल पेंडिंग की डिटेल चाहिए, परचेज ऑर्डर की बारे में बात करनी है, सेल बिल पेंडिंग के बारे में बात करनी है, सेल ऑर्डर के बारे में बात करनी है, स्टैटिक्स के बारे में बात करनी है। स्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ कि हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में किस क्वार्टर में अधिक एंट्रियां हुई। स्टैटिक्स के माध्यम से हम टाइप ऑफ वोचर और अकाउंट के इफेक्ट को समझ पाते हैं।
टैली में बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो 28 ग्रुप है, लेजर हमने क्रिएट किए हुए हैं। वोचर टाइप 22 टाइप के हैं। वोचर टाइप हम क्रिएट नहीं करते, लेकिन बाय डिफॉल्ट 22 तरह के वोचर की एंट्री हम टैली में कर सकते हैं, 22 तरह के। लेकिन हमने 10 या 12 ही बताए हैं आपको। स्टॉक के बारे में हमें नहीं बताया, आने वाली टॉक में बताएंगे, लेकिन 22 तरह के वोचरों की एंट्री हो सकती है। ग्रुप की अगर बात करें तो 28 है। लेजर हमने जो क्रिएट किए हुए हैं बाय डिफॉल्ट तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लेकिन उसके अलावा हमने जो क्रिएट किए 10 है। तो इस तरह से यदि हम अकाउंट रिपोर्ट चाहते हैं इस मेनू पे आके, तो हम अकाउंट रिपोर्ट चाहते हैं। बैलेंस शीट चाहिए, बैलेंस शीट को हमने इस तरह देखना है। हमने अगर F10 की दबाया, F10 की मींस अकाउंट की रिपोर्ट, बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट चाहिए, कैश बुक और बैंक बुक चाहिए। तो कैश बुक और बैंक बुक के बारे में बताएगा वो। ये बड़ा पावरफुल फीचर है कि हम एक बार उसको ये बता दें कि आपको हर क्वार्टर की कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं। तो हमें बार बार स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हम F10 की दबाएंगे और जो रिपोर्ट के बारे में मांगेंगे उस रिपोर्ट को वो 4 कॉलम में डिवाइड कर देगा। उस रिपोर्ट को वो 4 कॉलम में डिवाइड कर देगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और अगर इस ऑडियो को सुनते हुए आपने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है और ये बात आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। हमने F10 दोबारा दबाया, तो F10 दबाने के बाद बैलेंस शीट हुआ, वो भी 4 कॉलम में आएगी। बिल्स पेबल है, वो भी 4 कॉलम में आएगा पूरे साल का। बिल्स रिसीवेबल है, वो भी 4 कॉलम में आएगा। कैश फ्लो है, वो भी 4 कॉलम में आएगा। अगर हमने कॉस्ट सेंटर समरी बनाया हुआ है, वो भी 4 कॉलम में आएगा। अगर डे बुक है, डे बुक भी 4 कॉलम में आएगी। लेकिन अगर यहां पे नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे? डे बुक 4 कॉलम में नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे? इसको F10 दबाया, हमने दिया डे बुक। यहां पे जो है डे बुक के संबंध में क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? क्योंकि डे बुक पूरे फाइनेंशियल ईयर की है नहीं। यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर की डे बुक होती तो शायद हो जाता। हम वापस आते हैं और हम अगर F10 दबाते हैं, हमने किया फंड फ्लो। फंड फ्लो के बारे में पूरा बता रहा है, 4 कॉलम बना रहा है। तो कुछ लिमिटेशन भी हो सकती हैं। परचेज ऑर्डर के बारे में बात करें तो कुछ नहीं है। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का तो कंसेप्ट है, इतना पावरफुल है, इसके बारे में हम अकाउंटिंग की टॉक में भी बताएंगे। अब टैली में हम बात चलिए तो टैली बता दें। वर्किंग कैपिटल, टैली में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा हमें डेली रूटीन में चाहिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कैश इन हैंड, सेल भी यहां पे दी हुई है, परचेज भी दी हुई है, डेटर्स भी, क्रेडिटर्स भी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो सी है वो सेल्स अकाउंट ओवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से आती है। इन्वेंट्री टर्नओवर, ये क्या होते हैं इन पे हम बात करेंगे। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये अकाउंटिंग की टॉक में आपको यहां पे इसका मतलब हम बता देंगे। यहां पे हमने अब F11 जो की है, F11 की के बारे में फिर आपको जानकारी देंगे, जिस पे हमने टॉक पहले की हुई है। दोबारा से हम मेन स्क्रीन पे आते हैं। यहां पे स्टॉक समरी आ गया। तीसरी जो रिपोर्ट है हमारी स्टॉक समरी की है कि हमारा जो स्टॉक है उसको हम चेकआउट करना चाहते हैं। जब हम स्टॉक को चेकआउट करना चाहते हैं तो टॉप से राइट में, टॉप से बॉटम की ओर देखते हैं तो पहला Alt F1 डिटेल के लिए। हमारे पास तो सिर्फ एक कंप्यूटर की ही टर्म है, अधिक टर्म हो तो ये स्पेसिफाई होता है F5 टर्म वाइज। शो प्रॉफिट F, हम प्रॉफिट शो करना चाहते हैं तो प्रॉफिट आ गया। लेकिन यहां पे जो डिटेल है, जब स्टॉक बन जाएगा तो इस फीचर का लाभ आप आसानी से ले पाएंगे। आगे देखें, फिर रेशियो एनालिसिस अभी हम कर लिया हमने। फिर डिस्प्ले। अब डिस्प्ले मेनू में क्या क्या होता है इस पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन टॉक थोड़ी लंबी हो गई है तो डिस्प्ले मेनू को हम अगली टॉक में डिस्कस करेंगे, जो टैली क्लास नंबर 9B के अंदर होगी।
डिस्प्ले, गेटवे ऑफ दिल्ली में डिस्प्ले के अंदर क्या क्या है, उसकी जानकारी हम आपको अगली टॉक में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा इंटीमेशन हो सके कि कोई नई वीडियो आपकी लिए आ रही है। वंस अगेन, बिफोर वाइंडिंग अप, thank you so much for listening and supporting Hari Om Knowledge Plus.